हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 अंडररेटेड साइकोलॉजिकल एनिमेस के बारे में। दरअसल हुआ क्या था, कुछ समय पहले मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, वहाँ पे किसी बंदे ने मेरे को 40 रुपये सुपर चैट करा, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको एक स्पेशल चीज़ दूंगा। मैंने उसको बोला कि भाई कोई भी एनिमे तो चाहे मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूँ, कोई भी वीडियो तो बोले मैं उसके ऊपर काम करूँगा। उसने मेरे को बोला कि टॉप 10 साइकोलॉजिकल एनिमे के ऊपर बनाओ। सो मैंने सोचा साइकोलॉजिकल एनिमे तो बहुत है, क्यों ना ढूंढा जाए सबसे अंडररेटेड साइकोलॉजिकल एनिमेस को। सो इस तरीके से मैं शुरू हो गया। मैं यहाँ पे जितने भी एनिमेस बताना चाह रहा हूँ वो सारे के सारे एनिमेस मैंने खुद पर्सनल देखे, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल उतना बड़ा फैन नहीं हूँ। तो अगर मेरे को बनाना ही थे वीडियो तो मेरे को पूरा एनिमे तो देखना पड़ेगा ना। सो मैंने सारे के सारे एनिमेस देखे, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस वीडियो को आने में। सो सारे एनिमेस देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि कौन से एनिमे अच्छे कौन से नहीं है और कौन से बहुत अंडररेटेड थे। मैंने सारे पुराने एनिमे निकाले जो कि मुझे लगता था कि बहुत तगड़े हो गए। कुछ नहीं थे, कुछ थे। सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 अंडररेटेड साइकोलॉजिकल एनिमे। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, ईगोन प्रॉक्सी। ये एनिमे को आप स्टार्टिंग में देखने जाओगे तो ऐसा फील होगा कि यार ये एनिमे उतना अच्छा नहीं है, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि कम से कम 5 एपिसोड देखो, उसके बाद तुम बोलोगे भाई कि क्या एनिमे था। ये एनिमे आपका वर्ल्ड व्यू चेंज करने में हेल्प करेगा। लाइक लिटरली इस एनिमे के अंदर आपको मिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी और इस एनिमे के अंदर पता चलेगा कि भाई कितना डार्क है ये वर्ल्ड। लाइक बहुत ही ज्यादा डार्क होता है। कि इस एनिमे की एक मेन कैरेक्टर है, वो एक इंस्पेक्टर है जो कि एक मर्डर को इंस्पेक्ट करती रहती है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के समय उसको एक कंस्पिरेसी के बारे में पता चलता है, जो कंस्पिरेसी बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व करती है। लाइक वर्ल्ड लीडर्स, जितने भी लोग वर्ल्ड के टॉप में है वो सभी लोग इस कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व है। सो कैसे इस लड़की का पर्सपेक्टिव चेंज होता है और कैसे धीरे धीरे करके मिस्ट्री रिवील होती है कि वो एक्चुअली में कंस्पिरेसी है क्या, ये तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सच में ये एनिमे आपका वर्ल्ड व्यू चेंज कर देगा। सो आपको एक बहुत ही ऑसम साइकोलॉजिकल एनिमे देखना है, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 9, इन्सुयुकी। हो सकता है इस एनिमे का प्रोनाउंसिएशन मैंने पूरी तरीके से गलत लिया हो, लेकिन ये एनिमे एक बहुत ही एपिक एनिमे है। होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर एक 58 ईयर ओल्ड बुड्ढा है जिसकी फैमिली उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है और ये लोग झगड़ा करते रहते हैं। एक दिन वो पार्क में घूमने जाता है, उसके साथ में एक और लड़का होता है जिससे कि वो काइंड ऑफ बात नहीं भी कर रहा होता है, कर भी रहा होता है, बताऊंगा नहीं, बट धीरे से पता चलता है क्योंकि लड़का एक टीनेजर है और वो भी अपनी लाइफ से काइंड ऑफ परेशान है। ये दोनों घूमते रहते हैं पार्क में, तब एक ब्राइट लाइट आती है और काइंड ऑफ ये लोग मर जाते हैं। इनके मरने के बाद जो लोग इनको मार देते हैं वो लोग इनको वापस रिक्रिएट करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली। सो मतलब कि ये लोग काइंड ऑफ साइबॉर्ग्स बन जाते हैं जिनके ऊपर सिर्फ ह्यूमन स्किन है और अंदर हर चीज इनका पूरी तरीके से मैकेनिकल है। इनके पास बहुत सारी पावर्स जाती है जो कि मैकेनिकल और ह्यूमन लेवल पे पॉसिबल नहीं है। अब जो हमारा 58 ईयर ओल्ड बुड्ढा होता है स्टार्टिंग में अपनी इस पावर्स को यूज नहीं कर रहा होता, लेकिन वो रियलाइज करता है कि अगर वो इसके पास ऐसी पावर्स है तो क्या सभी लोग उसी के जैसा सोच रहे हो कि इस पावर्स को भले के लिए यूज करे। कुछ लोग हो सकता है कि इस पावर्स को बुरे के लिए भी यूज कर सके। तभी उसको टीनेजर लड़के के बारे में पता चलता है जो कि लिटरली मास मर्डरर बन चुका है और हर किसी को मार रहा है। सो एक एपिक एनिमे देखना है जहाँ पे तुमको काइंड ऑफ सुपर हीरो देखने मिलेगा और तुमको ये देखने मिलेगा कि कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि 58 और बुड्ढा है वो अपनी इस पावर्स को यूज करता है इस टीनेजर्स को रोकने के लिए। सो डू चेक आउट दिस एनिमे अगर तुमको साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट देखना है जो कि काइंड ऑफ एपिक है। नंबर 8, सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन। अब होता क्या है, इस एनिमे के अंदर एक हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो एक बहुत ही नई चीज के बारे में उसको पता चलता है जिसको उस एनिमे में वायर्ड कहा गया है। तुम वायर्ड को काइंड ऑफ इंटरनेट समझ सकते हो। जैसे जैसे वायर्ड में आगे घुसती है और चीजें डिस्कवर करती है, उसको पता चलता है कि रियल लाइफ और वायर्ड में उतना कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक्चुअली रियल है लेकिन वो वायर्ड के अंदर भी है, और कुछ ऐसी चीजें जो कि वायर्ड के अंदर ही पॉसिबल हो सकती है लेकिन वो रियल लाइफ में भी है। धीरे धीरे करके वो उस वर्चुअल रियलिटी और इस रियल लाइफ में धीरे धीरे करके खो जाती है और वो उसकी जो लाइन होती है रियलिटी के बीच में वो काइंड ऑफ ब्लर हो जाती है। वो उसकी एग्जिस्टेंस और रियलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन खड़ी करने लग जाती है कि क्या ये खुद जो हमारा वर्ल्ड है वो खुद कहीं कोई वर्चुअल वर्ल्ड तो नहीं है जिसके अंदर ये लोग रह रहे हैं और किसी और के लिए ये बस एक गेम हो। बस काइंड ऑफ ऐसी स्टोरी है। बट ये एनिमे उस समय से बहुत ही ज्यादा आगे था। 90s में ये आया एनिमे आजकल के 21 सेंचुरी के भी कई सारे बड़े बड़े एनिमेस को टक्कर दे सकता है साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट में। इस वजह से इस एनिमे ये लिस्ट में है और काइंड ऑफ साइंस फिक्शन के मामले में ये एनिमे मैं कहूंगा टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। एक और एनिमे है जो कि नंबर 1 पे जो साइंस फिक्शन के मामले में नंबर 1 पे है, बट स्टिल ये एनिमे की एक अलग पहचान है उस जमाने के हिसाब से। बहुत ही एपिक एनिमे है, आप लोगों को चेकआउट जरूर करना चाहिए। नंबर 7, द लाफिंग सेल्समैन। हमारा मेन कैरेक्टर एक सेल्समैन है। लाइक लिटरली ये हर किसी को कुछ भी बेचता है जो कि उनको जरूरत होती है। दरअसल ये एनिमे एक डार्क कॉमेडी एनिमे है। हमारा मेन कैरेक्टर सेल्समैन है जो कि उन लोगों को वो चीजें बेचता है जो कि इनको बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी की जॉब चली गई
और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है कि वो घर पे पैसे कैसे लाएगा। सो हमारा मेन कैरेक्टर उसको कुछ ऐसा बेचेगा जिससे कि वो जॉब को पा सके। लेकिन हर गैजेट या हर चीज़ जो दूसरे लोगों को बेचता है उसके साथ हमेशा एक रूल होता है और आप उस रूल को कभी भी नहीं तोड़ सकते। आपने उस रूल को तोड़ा तो सेल्समैन आपके साथ कुछ ऐसा करेगा जिसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। हो सकता है आपको मार दे, बट और भी सारी चीजें हैं। इस एनिमे के हर एपिसोड में एक नया कैरेक्टर और एक नई प्रॉब्लम को बताया गया है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि लाफिंग सेल्समैन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। काइंड ऑफ वो बस गैजेट्स देता है और लोग बस उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं। सो आपको देखना पड़ेगा बहुत ही एपिक एनिमे जो कि काइंड ऑफ कॉमेडिकल है और साथ साथ में साइकोलॉजिकल भी है, जो कि ह्यूमन परसेप्शन और ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपको बहुत कुछ बताता है कि ह्यूमन क्या क्या सोचते हैं जब वो पावर्स को अक्वायर करते हैं। सो डू चेक आउट दिस एपिक एनिमे जो कि आपको बहुत मजा आएगा देखने के लिए। नंबर 6, नोब्लेस अवेकनिंग। इस एनिमे का पहले भी एक 4 एपिसोड का OAV आया था, लेकिन बाद में जाकर के इसका फुल फ्लेज एनिमे आया जो एनिमे बहुत एपिक था। हमारा मेन कैरेक्टर राई, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, इवन इन द एंड ऑफ स्टोरी कोई कुछ नहीं जानता वो कहाँ से आया और कौन है वो। ये एनिमे की एक्चुअली एक मानवा है और मैंने पूरी की पूरी मानवा पढ़ी है। ये मानवा एक्चुअली एंड हो चुकी है, तो तुम डायरेक्टली जाकर के इसे एंड ऑफ द स्टोरी देख सकते हो कि आखिर में क्या हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि इसी वक्त ताबूत से यानी कि कॉफिन से बाहर निकला है और उसका सबऑर्डिनेट फ्रैंकेनस्टाइन उसके लिए वेट कर रहा है। अबे फ्रैंकेनस्टाइन दरअसल नाम मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ कौन है ये व्यक्ति, लेकिन जो राई है वो काइंड ऑफ एक बहुत ही ओवर पावर कैरेक्टर है जिसके पास काइंड ऑफ वैम्पायर वाली पावर है। इस एनिमे के अंदर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि वैम्पायर्स, साथ साथ में वेयरवुल्फ और भी बहुत सारे सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स। साथ साथ में ह्यूमंस भी है जो काइंड ऑफ इन सुपरनैचुरल पावर्स को किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, फ्रैंकेनस्टाइन जो कि बहुत हजारों साल पहले ह्यूमंस के ऊपर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और राई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके बाद राई ने फ्रैंकेनस्टाइन को ये सब काम करने से बैन कर दिया और उसके सारे के सारे रिकॉर्ड जला दिए। फ्रैंकेनस्टाइन ने भी खुद के रिकॉर्ड जला दिए, लेकिन कुछ जो रिकॉर्ड्स बच गए थे वो ह्यूमंस के हाथ में लग गए और ह्यूमंस ने उन्हीं रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा खुद पे ही, और धीरे धीरे करके उन्होंने काइंड ऑफ सुपरनैचुरल पावर अपने लिए इन्वॉल्व कर ली। लेकिन दे आर सुपरनैचुरल बीइंग्स और ह्यूमंस बस उनकी काइंड ऑफ परसेंटेज ऑफ पावर्स को यूज कर रहे हैं। सोचो कितना डिफरेंस होगा। वहीं पे वो लोग राई को हासिल करना चाहते हैं, उसके सीक्रेट्स को पता करना चाहते हैं ह्यूमंस, और वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर जस्ट वांट टू प्ले स्कूल लाइफ, या वो वहाँ पे एक स्कूल लाइफ में एज अ टीनेजर बन के घूम रहा है। सो डू चेक आउट दिस एपिक एनिमे जहाँ पे ह्यूमन परसेप्शन, सुपरनैचुरल परसेप्शन और काइंड ऑफ फैंटेसी के एक्सेप्ट से आपको साइकोलॉजी बताई गई है ह्यूमन ब्रेन के बारे में कि ह्यूमन क्या क्या सोचते हैं और कितने डार्क हो सकते हैं। नंबर 5, ब्लू लिटरेचर। इस एनिमे की स्टोरी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बस इतना बता सकता हूँ हमारा मेन कैरेक्टर अपने लाइफ के धीरे धीरे एक एक स्टेज से बाहर आता है। पहले वो बच्चा था, डिप्रेशन, फिर वो टीनेजर बना, डिप्रेशन, टीनेजर से थोड़ा बाहर गया, डिप्रेशन। इस तरीके से उसकी लाइफ पूरी तरीके से हैवक बन चुकी है और वो अपनी लाइफ की इन प्रॉब्लम्स को सह नहीं पा रहा है। बाद में जाकर के उसको एक ओल्ड मैन मिलता है जिसका मिस्टीरियस, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पास्ट है। वो इस व्यक्ति को, हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ एडवाइस देते रहता है लाइफ के बारे में। उसका खुद का पास्ट इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है कि हमारा मेन कैरेक्टर इस बात से हमेशा क्यूरियस रहता है कि उसका पास्ट है क्या, उसने क्या करा है ऐसे पास्ट में जो कि किसी को भी नहीं बताना चाहता। यहाँ पे एक लड़की के बारे में बताया गया स्टोरी के अंदर जो कि आपको देखना पड़ेगा। बट ये एनिमे काइंड ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ है और एक नॉर्मल बंदे के डिप्रेशन और उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी और काइंड ऑफ सोसाइटी से कितना अलग है ये बताने की कोशिश करता है। सो अगर आपको एक साइकोलॉजिकल एनिमे देखना है जो कि बहुत ही ज्यादा एपिक है और माइंड ब्लोइंग भी है साथ में, सो डू चेक आउट ब्लू लिटरेचर। नंबर 4, बोकुरानो। सो होता क्या, 15 चिल्ड्रंस, 8 बॉयज, 7 गर्ल्स, वो अपना समर कैंप एंजॉय कर रहे होते हैं सी के साइड में, मतलब बीच पे। तभी थोड़े टाइम घूमने के बाद उनको एक मिस्टीरियस रूम मिलता है। वो मिस्टीरियस रूम के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। वहाँ पे एक आदमी भी होता है जो कि उसको उन सभी जगह का ओनर बताता है। वो बताता है कि वो एक गेम डेवलप कर रहा है जो कि 15 डिफरेंट टाइप ऑफ एलियन इन्वेजन से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है और उसने अभी तक इस गेम को टेस्ट नहीं करा है। वो बोलता है कि तुम बच्चों, तुम चाहो तो इस गेम को टेस्ट कर सकते हो, और वो ये गेम उन बच्चों के हाथ में दे देता है। अब धीरे धीरे करके उन बच्चों को पता चलता है कि ये गेम उतना जैसा दिख रहा है उतना है नहीं, ये सब कुछ रियल है, यहाँ पे लोग मर सकते हैं। और वो जो रोबोट, जो किलिंग रोबोट इस एनिमे के अंदर है, वो लिटरली सबको मार रहा है काइंड ऑफ। ये तो आपको देखना पड़ेगा क्या होता है, लेकिन जो ओनर होता है वो कभी नहीं बताता कि ये गेम एंड कैसे होगा और क्या इसमें कोई स्विच ऑफ बटन भी है। और इस तरीके से हमको 15 डिफरेंट टाइप के लोगों की 15 डिफरेंट मेंटालिटी बताई जाती है कि वो क्या सोचते हैं, उनका सोचने का नज़रिया, उनका देखने का नज़रिया और क्या क्या कर सकते हैं उनकी इस अभी जो मेंटालिटी है उनके 15 बच्चों की उस हिसाब से। सो एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री है ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रंस। डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 3, काकीगुरी। इलोन मस्क का नाम तो सुना ही होगा आपने, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उसका फेवरेट एनिमे है ये। तो इस एनिमे के अंदर होता क्या है कि बहुत सारे टाइप के स्कूल्स होते हैं, लेकिन इस एनिमे के अंदर जो स्कूल है
वो एक काइंड ऑफ स्पेशल स्कूल है। यहाँ पर रिचेस्ट ऑफ द रिच लोग के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा रिच बच्चे हो तो आप अपने आप बेटे को या बेटी को इस जगह पे भेजना चाहोगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल स्कूल नहीं है। इस स्कूल के अंदर दिन में तो आपको नॉर्मल स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, पर रात होते ही ये स्कूल एक गैम्बलिंग डेन बन जाता है। यहाँ पे लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं और काइंड ऑफ माइंड गेम सीखते हैं। ये सीखते हैं कि कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल किया जाए, कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को पूरी तरीके से डेप्थ में ला लिया जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको देखना पड़ेगा। पर इस एनिमे के अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि हर कैरेक्टर अपने आप में स्पेशल है। ये एनिमे स्टार्टिंग में तो ऐसा लग सकता है कि नॉर्मल गेम वाला एनिमे है, जो कि कार्ड गेम है, पर धीरे धीरे करके तुम एनिमे को देखोगे, तुम इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखोगे, तुम सोचोगे यार कितना एपिक है ये एनिमे और कितना डार्क भी है साथ में। नंबर 2, मॉन्स्टर। ये एनिमे के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन मॉन्स्टर के अंदर एक बहुत ही एपिक चीज़ होती है। दरअसल मॉन्स्टर के अंदर हमारे पास एक डॉक्टर है, और वो डॉक्टर दरअसल एक पेशेंट के ऊपर सर्जरी कर रहा होता है। तभी उसको बाहर से कॉल आता है उसके चेयरमैन का, मैं कह सकता हूँ उसके हॉस्पिटल के चेयरमैन का, और उसको बोलता है कि बहुत ही फेमस पर्सन है, तुमको उसके ऊपर सर्जरी करनी होगी, और जिस भी पेशेंट के तुम ऊपर अभी कर रहे हो उसको छोड़ दो। उस समय अगर वो ऐसा नहीं करता तो हो सकता है उसकी जॉब चली जाती है, और वो यही करता है। वो उस पेशेंट जिसके ऊपर वो अभी इस वक्त में सर्जरी कर रहा था उसको छोड़ देता है और उस फेमस व्यक्ति के ऊपर सर्जरी करता है। वो फेमस व्यक्ति तो सर्जरी के बाद बच जाता है, लेकिन जिस पेशेंट के ऊपर ये कर रहा था वो मर जाता है। इस गिल्ट में वो सोचता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी तो वो हमेशा ऑब्वियस को ही चूज करेगा। सो नेक्स्ट टाइम भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे सिटी के मेयर और एक बच्चे के बीच में उसको डिसाइड करना होता है, और वो उस बच्चे को डिसाइड करता है कि वो उसके ऊपर सर्जरी करेगा। पर इस वजह से उसकी नौकरी चल जाती है, उसकी फियांसे उसको छोड़ के चल जाती है। लेकिन कुछ समय बाद वो जो सिटी का मेयर रहता है वो मर जाता है किसी वजह से। साथ साथ में जिस व्यक्ति जो इसको जॉब से निकाला था, लोग उसको भी मार देते। अब ये नहीं पता किसने मारा, लेकिन 9 साल बाद जब उसको इस बारे में रियलाइज होता है कि उसका डार्क पास्ट धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है, और आपको एक काइंड ऑफ 75 पेजेस की डॉक्यूमेंट्री दिखने के लिए मिलती है ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्रेन साइकोलॉजी। लिटरली ये 75 पेजेस का एसे है जो कि आपको देखना पड़ेगा अगर आप समझना चाहते हो। एक रोलर कोस्टर राइड है 75 एपिसोड्स की। काइंड ऑफ पुराना जरूर है एनिमे, लेकिन आज भी उतना ही एपिक है जितना पहले हुआ करता था। सो डू चेक आउट मॉन्स्टर, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। नंबर 1, घोस्ट इन द सेल। आप लोगों ने साइबरपंक इस गेम का नाम तो सुना ही होगा। दूसरा इस गेम की इंस्पिरेशन है एनिमे। आप लोगों ने मैट्रिक्स की जो फ्रेंचाइज है उसके बारे में सुना ही होगा। उस पूरी फ्रेंचाइज की इंस्पिरेशन ही एनिमे। सो सोचो ये एनिमे कितना एपिक है। इस एनिमे के अंदर होता क्या है कि ह्यूमंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं जो कि लिटरली आर्टिफिशियली ह्यूमंस को क्रिएट कर सकते हैं। काइंड ऑफ वो ह्यूमंस नहीं रहते हैं, लेकिन उनका जो ब्रेन होता है, जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड सब्जेक्ट्स जिनको इन्होंने बोला है यहाँ पर, जो रोबोट्स है, उनका ब्रेन 100% आइडेंटिकल होता है नॉर्मल ह्यूमन के ब्रेन से। अब हमारा मेन कैरेक्टर जो खुद की आइडेंटिटी को काइंड ऑफ सस्पेक्ट करता है कि वो है क्या, क्यों है, कहाँ से आया है, तो ये सब कुछ तो आपको देखना पड़ेगा। और इसमें और भी सारी चीज़ें जो आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, असैसिन्स देखने को मिलेंगे, मर्डर्स, डार्क कॉमेडी एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स है। सो तुमको एक बहुत ही एपिक और माइंड ब्लोइंग एनिमे देखना है, डू चेक आउट दिस एनिमे। ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस एनिमे के बारे में, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी बता तो बेसिक स्पॉइलर है, वो बेसिक स्पॉइलर, बट स्टिल नहीं बताना चाहता मैं। सो डू चेक आउट घोस्ट इन द सेल, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे। और हाँ, इस एनिमे के अंदर एक और स्पेशल बात है कि ये एनिमे इस वक्त में मेरा फेवरेट एनिमे बन चुका है। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर तुम्हारे पास भी कोई टॉपिक हो जिसके ऊपर तुम लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ कमेंट में मेंशन जरूर कर देना। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड बाय द वे प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।